Bismillahirrahmanirrahim. Class 9th. Today's my topic is discovery of protons. बेटा जैसे कि आपको पता है कि हमने बात की थी, जो हमारा पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने बेटा बात की थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन जो है बेटा किससे डिस्कवर किया गया। आज हम बेटा बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं कि प्रोटॉन जो है किससे डिस्कवर किया गया। सिंस एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज, जैसे कि बेटा आपको पता है कि जो एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। वो बेटा न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सी चार्ज है बेटा? नेगेटिव चार्ज है। और प्रोटॉन पे कौन सी चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। इट फॉलोज डेट फॉर ईच इलेक्ट्रॉन देयर मस्ट बी वन इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज टू न्यूट्रलाइज डेट इलेक्ट्रॉन। बेटा देखें कि हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो है एक इक्विवेलेंट चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज, जो उस इलेक्ट्रॉन को जो है बेटा वो क्या कर देती है? न्यूट्रलाइज। तो मीन्स के कहने का मतलब ये है दिस पार्टिकल इज कॉल्ड अ प्रोटॉन। इस पार्टिकल को क्या कहा जाता है बेटा? प्रोटॉन कहा जाता है। It is one of the fundamental units of structure of all atoms. Proton, it is a one fundamental units of structure of all atoms. The simplest atom, ये बेटा जो है डिस्कवर कैसे किया गया, ये डिस्कवर किसने किया? ये क्या है? एक बेटा simplest atom of hydrogen. The simplest atom of hydrogen is therefore made up of one electron and one प्रोटॉन। बेटा देखें, एक जो सिंपलेस्ट हमारे पास एटम है हाइड्रोजन का, उसमें बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक प्रोटॉन। और बेटा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन। अभी देखें, प्रोटॉन वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन अपर टेस्ट सिमिलर टू कैथोड रेज ट्यूब। बेटा देखें, जो प्रोटॉन है वो पहले किसने ऑब्जर्व, कैसे डिस्कवर किया गया था? ये भी बेटा जो है मीन्स के सिमिलर, जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करके आए हैं ऐसे ही बेटा हम प्रोटॉन्स की बात करेंगे। सेम अपर टेस्ट डिस्चार्ज ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड रेज ट्यूब विद अ प्रोफेटेड कैथोड बाय जर्मन फिजिक गोल्डस्टीन 1886। बेटा जर्मन जो है एक क्या था? फिजिक्स का माहिर था गोल्डस्टीन, जिसने 1886 में प्रोटॉन डिस्कवर किया था। उसने क्या किया कि बेटा वही अपर टेस्ट जैसे मीन्स के जे थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, लेकिन जो कैथोड था, कैथोड पे एक मीन्स प्रिफरेटेड एक मीन्स के सिमाल उसने क्या कर दिए? होल्स लगा दिए। होल्स थे जिसे क्या कहा जाता है? प्रिफरेटेड कैथोड। और बेटा ये क्या है? एनोड। और इन दो इलेक्ट्रोड्स के साथ उसने क्या किया कि हाई वोल्टेज सोर्स एक जो है बेटा बैटरी कनेक्ट कर दी। और बेटा हुआ क्या कि जैसे इसने हाई वोल्टेज करंट इसने क्या किया कि यहाँ पे हाइड्रोजन का आइटम रखा, सिंपलेस्ट एटम था हाइड्रोजन का रखा। तो फिर जैसे बेटा इसने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया तो हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या हो गया? ब्रेक डाउन, डिकम्पोज। किसमें? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स में। तो बेटा आपको पता है कि जो कैथोड है, कैथोड पे कौन सी चार्ज है? नेगेटिव। और बेटा एनोड पे कौन सी चार्ज होती है बेटा? पॉजिटिव। तो हुआ क्या कि जो हमारे ये जो कैथोड था इसमें छोटे छोटे प्रिफरेटेड क्या थे? थोड़े थोड़े ये क्या थे? होल्स थे। तो जब इसने हाई वोल्टेज करंट पास करवाया तो करंट पास करने से हुआ क्या कि इसमें से कुछ जो है जो प्रोटॉन्स थे, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होती है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो जो प्रोटॉन थे वो कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर रहे थे। कुछ ऐसे रेस थे जो कैथोड से निकल रहे थे, एनोड की तरफ जा रहे थे। और कुछ ऐसे रेस थे जो मीन्स के एनोड से मीन्स के कहने का मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन ब्रेक डाउन हो गया तो मीन्स के एनोड से निकले और वो कहाँ जा रहे थे बेटा? कैथोड की तरफ। तो गोल्डस्टीन गया जे थॉमसन के पास और जे थॉमसन को कहा कि भाई कुछ ऐसे रेज भी हैं जो एनोड से इमिट हो रहे हैं, मीन्स के जो एनोड से निकल रहे हैं और कैथोड की तरफ जा रहे हैं। तो जे थॉमसन ने कहा ऐसे नहीं हो सकता, ये बात गलत है। तो उसने क्या किया कि फिर दोबारा जो है उसने देखा कि हाँ भाई ये कुछ ऐसे कोई रेज हैं। ज़ाहिरी बात है कि अगर ये ऐसे रेज हैं जो कैथोड की तरफ जा रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है कि इन पे कौन सी चार्ज होगी? पॉजिटिव चार्ज होगी। और ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं इनको नाम दिया गया किसका बेटा? जो है प्रोटॉन का। मीन्स के गोल्डस्टीन ने इनको कहा कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, द एग्जिस्टेंस वाज ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं और ये क्या हैं? प्रोटॉन।
देयर एग्जिस्टेंस वाज वेरीफाइड एंड देयर प्रॉपर्टीज आर इन्वेस्टिगेटेड इन 1897 बाय जे थॉमसन। अभी देखें बेटा, ये जस्ट उसने बताया था, ये जो इसकी एग्जिस्टेंस और जो प्रॉपर्टीज़ थी वो किसने बताई थी? जे थॉमसन ने कहा कि भाई चलें ठीक है, गोल्डस्टन को कहा कि जैसे आप कह रहे हैं कि ये जो रेज़ हैं ये रेज़ क्या हैं? पॉजिटिव रेज़ हैं, लेकिन हमें कैसे पता पड़े कि भाई ये क्या है आपके पास जो हैं, इन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो मीन्स के उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो गोल्डस्टन जो है नहीं बता पाया था। उसके बाद जो है ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ किसने बताई थी? ये प्रॉपर्टीज़ बताई थी किसने बेटा? जे थॉमसन ने। देखें बेटा, वही आज हमने बात की कि गोल्डस्टन अपरेटस फॉर स्टडिंग पॉजिटिव पार्टिकल्स की उसने स्टडी की थी, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेटा किसने बताई थी? जे थॉमसन ने। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है बेटा? दीज रेज आल्सो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ये एनोड से कैथोड की तरफ बेटा क्या कर रहे थे? मूव कर रहे थे, और ये स्ट्रेट लाइन में बेटा मूव कर रहे थे। नंबर 2, दीज आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, deflected towards the negative plate when passed through an electric field showing that they carry a positive charge। बेटा उनको कैसे पता पड़ा कि ये जो हमारे पास ये जो रेज हैं इन पे क्या है? पॉजिटिव, ये जो है डिफ्लेक्ट हो गए नेगेटिव प्लेट की तरफ। इससे जाहिर हुआ, क्लियर हुआ कि ये जो हैं पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स कि इससे क्लियर हो रहा है कि इन पे कौन सी चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। नंबर 3, द चार्ज टू मास, जो EM रेशो, चार्ज टू मास EM रेशो ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल इज मच सिमिलर देन डेट फॉर इलेक्ट्रॉन एंड इट वेरीज विद द नेचर ऑफ गैस इन द ट्यूब। बेटा देखें, जो चार्ज टू मास रेशो है वो बेटा किसने बताया था? इन रेज का जो है वो फाइंड आउट किया था। और मीन्स के जो गैस होती है इस ट्यूब में, ये इन पे डिपेंड, गैस की नेचर पे डिपेंड जो है नहीं करते। ठीक है बेटा, आज हमने बात की कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे डिस्कवर किया गया, और उनकी कुछ जो है प्रॉपर्टीज़ की बात की। इंशाल्लाह जो हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो हम बात करेंगे कि हाउ न्यूट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर किया गया, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।